नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। जिस तरह से देश प्रदेश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की लहर लगातार पिछले गत वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अपनी भयानक संक्रमण लहर की चपेट की वजह से देश प्रदेश के लोगों को अपने घातक संक्रमण के चलते कई लोगों को ग्रसित किया है, जिसके खातिर इस संक्रमण की चपेट में आने के कारण कुछ हद तक लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर इस भयानक आपदा में भी इस संक्रमण से लड़ने के लिए निजी अस्पतालों से लेकर शासकीय अस्पतालों की टीम लगातार कोरोना काल की भयानक स्थिति से लड़ने के लिए मरीजों के उपचार हेतु जमीनी स्तर पर लगातार अथक प्रयास करते हुए दिखाई दी। जहां एक और डॉक्टरों की टीम कोरोना मरीजों के उपचार करते हुए दिखाई दी, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों के उपचार के साथ उन मरीजों का हौसला भी बढ़ाने का कार्य किया, जिसके चलते मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होने से एक नई ऊर्जा का संचार हो सके, ताकि मरीजों में इस संक्रमण से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार की धारा वाली मानसिकता के आधार पर जल्द से जल्द स्वस्थ होकर संक्रमण के प्रति राहत मिल सके। इस तरह के लगातार अथक प्रयास के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार कमी दिखाई दी है, जिसके कारण शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत 30 बिस्तर से कम संख्या वाले निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का उपचार नहीं किया जाएगा, परंतु शासन के निर्देश अनुसार ही उन हॉस्पिटलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जहां कोरोना मरीजों के लिए 30 बेड से अधिक वाला बिस्तर उपलब्ध है। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार किया जाएगा जहां 30 से अधिक बिस्तर वाले बेड हों, किंतु वर्तमान की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत शासकीय हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद सेठ के अनुसार योजना अंतर्गत अब तक 90 मरीजों को शासकीय हॉस्पिटल में उपचार मिल चुका है। वहीं कुछ मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए, परंतु इस योजना के अंतर्गत किसी भी मरीज को उपचार में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, जहां एक और शासकीय हॉस्पिटल हो अथवा निजी हॉस्पिटल, किंतु इस योजना के अंतर्गत विभिन्न आंकड़े वाले कोरोना संक्रमित से भर्ती मरीजों का उपचार किया जा चुका है। वहीं फिलहाल की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत शासकीय हॉस्पिटल और कुछ निजी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कोरोना आयुष्मान नीति को लेकर बदलाव किए गए, किस तरीके के बदलाव किए गए? इसमें भी शासन की ओर से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अभी पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है और हमारे ज़िले में भी मरीजों की संख्या बहुत कम हुई है। प्रतिदिन लगभग 2 या 3 केस आ रहे हैं। इसकी वजह से जो अस्पतालों का जो मॉनिटरिंग है प्राइवेट का, ये समस्या हमारे काफ़ी स्टाफ उसमें लगा हुआ है। इतने मरीज ही नहीं है, तो इसलिए केवल ऐसे अस्पताल जिनमें 30 से ज़्यादा जो बेड्स हैं उसमें ही कोरोना का इलाज होगा, बाकी आयुष्मान में दूसरे अस्पतालों का इलाज ना हो। हम लोग जिला जो स्वास्थ्य समिति है उसमें हम लोग अभी निर्णय लेंगे कि हमारे ज़िले में जो 10 अस्पताल प्राइवेट हैं उसमें से किसी में किस अस्पताल में कितने अभी पेशेंट्स इलाज करा रहे हैं और क्या इनमें इलाज की अभी आवश्यकता है। इसके आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 या 2 प्राइवेट अस्पताल यदि लगता है कि हमारे यहाँ कुछ पेशेंट हैं तो हम लोग उसके लिए इलाज के लिए रखेंगे। अन्यथा हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है जिला अस्पताल, उसमें हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और उसमें हम पहले से ही कोरोना का जो आयुष्मान स्कीम में पूरा इलाज फ्री में करा रहे हैं। जिले में से कुल कितने हॉस्पिटल है जो 30 बेड से कम है? 2 है, एक करुणा है सेंधवा में और एक गुरुपद है बड़वानी में। ये एज पर ऑनलाइन पोर्टल है। बाकी अभी हम लोग पिछले 8-10 दिन से किस अस्पताल में कितने पेशेंट्स कोरोना आयुष्मान में इलाज के लिए भर्ती हुए हैं इसकी जानकारी हम बुलवा रहे हैं। और यदि किसी अस्पताल में पिछले कई दिनों से कोई अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है तो इसलिए उसको हम लोग अपने यहाँ से जो इलाज कराने की सुविधा है उसको हम बंद करा करके जिला अस्पताल में उनका इलाज का प्रबंध कराएंगे। सर, अभी वर्तमान जिला ग्रीन जोन की स्थिति में अनलॉक है, वहीं कोरोना ग्राफ की संख्या में कमी मिल रही, तो क्या कहना चाहोगे? ये हमारे ज़िले के लिए बहुत सुखद बात है कि पिछले 15-20 दिन से हमारे ज़िले में कोरोना पेशेंट संख्या बहुत कम हो रही है और पॉजिटिविटी रेट हमारा आधे से भी, सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट आधे के आसपास हो गया और प्रतिदिन का पॉजिटिव रेट हमारा लगभग 0.25 के आसपास चल रहा है। बहुत ही कम संख्या में पॉजिटिव केस आ रहे हैं, पर कुछ केस अभी भी आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे बीच में अभी भी कोरोना है और हम सभी लोगों को जो अभी तक हमने धैर्य का परिचय दिया हुआ है, सावधानी का परिचय जिलेवासियों ने दिया हुआ है, मैं सभी जिलावासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमको कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके तहत अपनी जीवन शैली को अपनाना होगा। हम हमेशा जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के ना निकलें
हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अनावश्यक कहीं पर भी ना निकलें, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में है और यदि उससे जो भी व्यक्ति टच में आते हैं कोरोना पेशेंट से, तो फिर से कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ सकती है। इसीलिए हम सभी को बहुत सावधानी की आवश्यकता है।